हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, संतान की प्राप्ति के लिए करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल पीला वस्त्र हम बिछा लेंगे। आप चाहें तो चौकी पर पूजा कर लें और आप चाहें तो ज़मीन पर चौका लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, अब हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा दिया है। अब हमें गेहूं के दाने रखेंगे। तो आप गेहूं ले सकते हो, आप बाजरा आप ले सकते हैं, चावल आप ले सकते हैं, कोई भी अनाज आप ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद अहोई माता की इस तरह की फ़ोटो ले लीजिए। कैलेंडर तस्वीर आप ले सकते हैं। इसमें गणेश जी का फ़ोटो भी इसमें बना आता है, तो आप गणेश जी की पूजा भी यहीं कर लेंगे। अगर गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना आप कर सकते हैं। और अगर आपको तस्वीर कैलेंडर नहीं मिलता है तो आप चाहें तो गेरू से भी दीवार पर आप अहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने हैं। छोटे बड़े जितने भी साइज़ के आप लेना चाहते हैं वैसे आप 2 घड़े ले लेंगे। और सबसे पहले घड़े पर हम मोली धागा हम बांध देंगे और इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, हमारी लोकल भाषा में इन्हें कमोई बोलते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों घड़े मिट्टी के लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक मिट्टी का ले लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। मेन ये होता है कि हमें दोनों लेने होते हैं। 2 घड़ पूजी जाती है और यहाँ पर देखिए, एक में हमें अनाज भरना होता है। तो आप कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, चावल बाजरा गेहूँ कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूँ भरा है। एक में हम अनाज भर देंगे और दूसरा जो घड़ा लिया है उसमें हम जल भर देंगे। एक घड़ा हमने तैयार कर दिया है, दूसरे में जल भर देंगे। आप चाहें तो दोनों में जल भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, तो आपके अपने परिवार के रिवाज के अनुसार आप भर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से दो गड़ रख दिए। ये 2 गड़ दिवाली तक रखी रहनी चाहिए, आपको हिलाना नहीं है। आप इन्हें अच्छे से एक बार रख दीजिए। इन्हें बार बार उठाना नहीं है, ये दिवाली तक यहीं रखें। उसके बाद में थोड़े से गेहूं हम रखेंगे। इनके ऊपर ढक्कन हमें ज़रूर लगा देना है। ढक्कन रखेंगे, उसके ऊपर में गेहूं रखना है। अगर आपके यहाँ पर स्याहू माता की पूजा की जाती है तो आप उनकी पूजा भी ज़रूर करें। स्याहू माता की आपके पास माला है तो वो ज़रूर से पूजा करें। अगर नहीं है तो आप बगैर स्याहू माता की भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम गेहूं रख लेंगे और उसके ऊपर दिया जला लेंगे। अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो आप दिया नहीं जलाएं, सिर्फ आप अनाज रख लीजिए। मूल रूप से पूजा सभी की यहाँ पर एक ही होती है, पर क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े बदलाव हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराएंगे, भाव स्वरूप तिलक करेंगे, फिर अहोई माता को हम तिलक करेंगे। और हमने 2 गड़ जो मटके रखे हैं इन पर तो हमने पहले से स्वास्तिक बना दिया है, मोली धागा हमने बांध दिया था। इसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है और अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है। उसके बाद में कलावा समर्पित कर देंगे। उसी के साथ हमें पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आप कोई भी आप किसी भी रंग का आप ले सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो आप भोग में कोई भी हरा फल आप ले सकते हैं। सिंगाड़े आप ले सकते हैं, केला आप ले सकते हैं, अमरूद संतरा खीरा आप कोई सा भी फल आप ले सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ पर मीठे में मीठे पुए का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी मीठे पुए का भोग लगाया था तो आप ज़रूर से लगाइए। मीठे पुए मतलब गुलगुले, आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ पर मीठे पुए बोलते हैं। मीठे पुए का भोग अहोई माता को समर्पित करें और जो भी भोग आप लगाएं वो आपको 2 गड़ पर भी रखना है। इसी के साथ पताशे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके यहाँ पर पुए पूरी का भोग नहीं लगाया जाता है तो आप पताशे का भोग जरूर से समर्पित करें। बहुत से लोगों के यहाँ पर पुए पूरी का शाम के समय भोग लगाया जाता है। अगर आप कथा दोपहर में सुन लेते हैं
तो आप उस समय पतासे का भोग आप लगा सकते हैं और शाम के समय पुए पूरी का भोग आप लगा सकते हैं। इसी के साथ हमें एक साड़ी लेना है, अपनी सासू जी के लिए साड़ी ले लीजिए। इसे बायना निकालना है। साड़ी हमें चौकी पर माता रानी के सामने, अहोई माता के सामने हम रख देंगे। साथ में दक्षिणा जरूर रखनी है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से दक्षिणा आप रख दीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल ले लेंगे अलग से और थोड़े से हाथ में हम गेहूं के दाने ले लेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कथा ज़रूर से सुनें। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी मैं आपको कथा ज़रूर से सुनाऊंगी। अगर मैं यहीं पर सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद आपको कुछ दाने जल के लोटे में डाल देने हैं और कुछ दाने माता अहोई माता के चरणों में आपको समर्पित कर देने हैं। देखिए हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं तो जो बचा हुआ जल है उसको हमें सूर्य देव को आप अर्घ दे देते हैं। और अगर आप शाम को समय आप सुनते हैं कथा तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद हम अपना पल्लू हाथ में ले लेंगे। थोड़ा सा इसमें जल में हम इस जल डाल लेंगे और जो सामान है पूरी चौकी पर इस पर हमें 2 बार घुमा देना है और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना करें। तो फ्रेंड इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का पूजन हमको करना होता है। पूजन के बाद जो भी दक्षिणा साड़ी हमने ली है और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम अपनी सासू जी को हम दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप ननद को आप दे सकते हैं, आप जेठानी को आप दे सकते हैं। अगर ननद जेठानी को नहीं देते तो आप पंडिताइन को आप दे सकते हैं। देखिए जो दोगड़ हमने रखी है इसे हमें नहीं उठाना है। कुछ लोगों के यहाँ पर छोटी दिवाली पर दोगड़ उठाई जाती है और कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दिवाली पर दोगड़ उठाई जाती है। तो आपके यहाँ पर जो भी रिवाज है जिस भी दिवाली पर उठाई जाती है तो आप उठा लीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप जो दिवाली के दिन सुबह के समय दोगड़ आप उठा सकते हैं। और जब आप दोगड़ उठाएं तब इस जल को घर के पूरे घर में आप छिड़क दीजिए और बचे हुए जल से अपने बच्चों को नहला दें। जब आप बच्चों को नहलाएं तो उस पानी में जो ये घड़े का जो पानी है उसे मिला दीजिए और एक घड़े में जो अनाज है इसे आप दान कर दीजिए। इस तरह से हमें दोगड़ उठानी है। तो फ्रेंड्स ये थी अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय अहोई माता अवश्य लिखें।